अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 22 मई 2025 बरोज़ जुमेरात है। नाजरीन, आप इस खबर का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। खबर आ गई है कि वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुकम्मल हो गई। खबर आपके साथ शेयर की जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की जानिब से हमारे पास 2 अहम लेटर पैड आए हैं, 2 ज़रूरी ऐलान हैं, उनको भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से सुन लीजिए। ये वीडियो चाहे जितनी तवील जितनी लंबी हो जाए, लेकिन आपको ज़रूर देखना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल करने के बाद आज जुमेरात को 3 अहम निकात पर उबूरी हुक्म महफूज रख लिया है। इन निकात में अदालतों के जरिए वक्फ बाई यूज़र या वक्फ बाई डेड करार दी गई जायदादों को गैर मुश्तहिर यानी डी नोटिफाई करने के इख्तियार का मामला भी शामिल है। चीफ जस्टिस BR गोई और जस्टिस जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने तरमीमी कानून के खिलाफ सीनियर वकला कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी की दलाइल और मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दलाइल को मुसलसल 3 दिन तक सुना, जिसके बाद अदालत ने उबूरी फैसला महफूज कर लिया है। मरकजी हुकूमत ने इस कानून का भरपूर दिफा किया और कहा कि वक्फ बजाते खुद एक सेकुलर यानी गैर मजहबी तस्वुर है और आईनी उसूलों के मुताबिक इस पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब दरखास्त गुजारों के वकील कपिल सिब्बल ने इस कानून को तारीखी, कानूनी व आईनी उसूलों से इन्हिराफ और गैर अदालती अमल के जरिए वक्फ जायदादों पर कब्जे का मंसूबा करार दिया। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह वक्फ अमलाक पर एक मुनज़्ज़म कब्जे का मामला है। हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकती कि अदालत में किन निकात को उठाया जाए। दरखास्त गुजारों ने अदालत से 3 बुनियादी निकात पर उबूरी हुक्म जारी करने की गुजारिश की, जिसके मुताबिक अदालत की तरफ से वक्फ बाई यूज़र या वक्फ बाई डेड करार दी गई जायदादों को गैर मुश्तहिर करने के इख्तियार को चैलेंज किया गया है। रियासती वक्फ बोर्ड और मरकजी वक्फ कौंसिल की तश्कील पर एतराज़ किया गया है। दरखास्त गुजारों का मुतालबा है कि इन इदारों में पदन अरकान के अलावा सिर्फ मुसलमानों को शामिल किया जाना चाहिए। वो शिख जिसके मुताबिक अगर कलेक्टर की तफ्तीश से पता चले कि जायदाद सरकारी ज़मीन पर है तो उसे वक्फ करार नहीं दिया जाएगा। इस शिक पर भी एतराज़ उठाया गया है। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर ने 25 अप्रैल को अदालत में 1332 सफ़हात पर मुश्तमिल इब्तिदाई हल्फनामा दाखिल करते हुए तरमीमी कानून की हिमायत की। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे कानून पर अदालत की तरफ से पाबंदी आयद करना नामुनासिब होगा जिसके पीछे आईनी बुनियादें मौजूद हैं। जबकि वक्फ तरमीमी कानून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले दरखास्त गुजारों ने अदालत के रूबरू दलील दी है कि अगर कोई ज़मीन 200 साल पहले वक्फ की गई हो तो अब हुकूमत कैसे उसे वापस मांग सकती है। अगर इस उसूल को मान लिया जाए तो क्या कल हुकूमत लखनऊ का इमाम बाड़ा भी वापस ले लेगी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस भूषण राम कृष्ण गोई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दरखास्त गुजारों की तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि एक मखसूस बरादरी के हुकूक छीने जा रहे हैं। मुल्क में ऐसे कई कब्रिस्तान मौजूद हैं जो 200 साल पुराने हैं। उनकी ज़मीन मुसलमानों को दी गई थी। अब हुकूमत कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है, हमें वापस करो। कब्रिस्तान इस तरह वापस नहीं लिए जा सकते। कपिल सिब्बल ने अदालत से सवाल किया, ज़रा सोचिए अगर कल को हुकूमत लखनऊ के इमाम बाड़े के बारे में भी ऐसा ही दावा करने लगे तो क्या होगा। चीफ जस्टिस गोई ने इस पर अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर 1923 के वक्फ कानून के तहत
इन जायदादों का रजिस्ट्रेशन हो जाता तो आज ये मसला ही ना होता। ये नहीं कहा जा सकता कि 1923 या 1925 से अब तक रजिस्ट्रेशन का कोई तसव्वुर ही नहीं था। जस्टिस मसीह ने पूछा, क्या मतलब यह है कि जैसे ही किसी जायदाद पर तनाज़ा हुआ और तफ्तीश शुरू हुई तो फाइनल रिपोर्ट आने तक वो जायदाद वक्फ की नहीं मानी जाएगी? कपिल सिब्बल ने इससे इत्तिफाक करते हुए कहा, जी हाँ, और ये भी मसला है कि तफ्तीश की जिम्मेदारी कलेक्टर को दी गई है और इसका फैसला हतमी होगा, यानी जायदाद कलेक्टर के फैसले पर मुनहसिर हो जाएगी। दरख्वास्त गुजारों को नए वक्फ कानून पर एतराज़ात हैं कि कदीम वक्फ जायदादों पर दोबारा दावे का इम्कान है। कोई भी शख्स दावा कर सकता है कि ये जायदाद वक्फ है और फिर तफ्तीश शुरू हो जाती है। तफ्तीश के दौरान कब्ज़ा ख़त्म हो जाता है। जैसे ही दावा दर्ज हुआ, वक्फ का कब्ज़ा ख़त्म तस्वुर किया जाएगा और फैसला आने पर तय होगा कि जायदाद किसकी है। तफ्तीशी इख्तियार हुकूमत के एहलकारों को देना, जैसे कलेक्टर जो खुद हुकूमत का नुमाइंदा है, उसके पास ये ताकत होगी कि वो फैसला करे कि ज़मीन वक्फ है या सरकारी। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि ये कानून वक्फ अमलाक पर गैर मुनसिफाना कब्ज़े की राह हमवार करता है और सदियों पुराने वक्फ इदारे, मसाजिद, कब्रिस्तान और दीगर अमलाक बग़ैर अदालती तहफ़्फ़ुज़ के मुतनाज़ा हो सकते हैं। अब अदालत ने मामले पर उबूरी हुक्म महफूज रखा है, जिसके बाद आने वाला फैसला वक्फ कवानीन की आइनी हैसियत पर बहुत दूर रस यानी दूर तक असरअंदाज होने वाला असर डालेगा। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉर्ज मसीह ने बहुत अहम तबसरा किया। जस्टिस मसीह ने कहा, कोई जहां भी रहे इस्लाम इस्लाम ही रहेगा। जज ने यह बात मरकज़ की यानी सरकार की उस दलील के जवाब में कही कि कबायली इलाकों में रहने वाले दर्ज फहरिस्त कबाइल की मुस्लिम कम्युनिटी इस तरह इस्लाम की पैरवी नहीं करती है जिस तरह मुल्क के बाकी हिस्सों में की जाती है। लेकिन दोस्तों, चीफ जस्टिस का जवाब देखिए कितना शानदार। कहा कि कोई कहीं भी रहे इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा, चाहे कोई जहां भी रहे। वाज़ेह रहे कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 को गुज़िश्ता माह मरकज़ ने नोटिफाई किया था, जिसे 5 अप्रैल को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी। यह बिल लोकसभा में 288 अरकान की हिमायत और 232 अरकान की मुखालिफत के साथ मंजूर हुआ, जबकि राज्यसभा में 128 वोट हक में और 95 वोट मुखालिफत में डाले गए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मजहबी इबादत गाहों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। अब हम जमीयत के जो 2 लेटर पैड हमारे पास आए हैं, इस ताल्लुक से हम आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि ये दोनों लेटर पैड जमीयतुल माहिन मौलाना अरशद मदनी साहब की जानिब से है। इसमें लिखा गया है, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। रियासती सुदूर और नुज़मा हज़रात की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात अपने अपने मकाम पर बखूबी देख रहे हैं कि मुस्लिम माशरे में तरह तरह की खराबियाँ रोज़ बरोज़ जन्म लेती जा रही है, जो सरासर शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ और अज़ाब खुदाबंदी को दावत देने के मुतरादिफ है। ऐसे हालात में वो जमात जो अपने इस्म और मुसम्मा के एतबार से खालिस उलमा की जमात है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि कुरान और हदीस के अहकाम को सामने रखते हुए उम्मत मुहम्मदिया को मुतनब्बे करते रहे, ताकि मुस्लिम माशरा हर तरह के मुनकरात और मुहर्रमात से पाक होकर एक पुरसुकून और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। मेरी आप हज़रात से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि इस्लाह माशरे के निज़ाम को मस्जिदवार कमेटियाँ बनाकर पूरी दिलजमई के साथ काम करें और अपनी पिछली और अगली कारगुजारी मरकज़ को मुतला करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात हमेशा की तरह इस कार खैर का बेड़ा उठाकर उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन व अमान का ज़रिया बनेंगे। नोट अपनी रिपोर्ट दर्ज झेल नंबरात पर इरसाल कर दे, मेहरबानी होगी। मौलाना अज़हर मदनी मोबाइल नंबर, मुफ्ती अब्दुल कदीर मोबाइल नंबर, इन हज़रात के मोबाइल नंबरात आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वस्सलाम। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी, सदर जमीयतुल माहिन,
दोस्तों आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। इस पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। एक और लेटर पैड है जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब की जानिब से, जो कि बहुत अहम है। इसको भी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अरबाब मदारिस हज़रात की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजहबी मदारिस जिनका मकसद मुसलमान अक़लियत के मजहब की हिफाजत के सिवा कुछ और नहीं, बीजेपी सूबाई गवर्नमेंटों ने यानी बीजेपी वाली राज्य सरकारों ने इनके दरवाज़ों को बंद करने के लिए सबसे पहले आसाम गवर्नमेंट ने काम शुरू किया। उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कई सौ मदारिस के दरवाज़ों पर ताले लगा दिए। इसके बाद यूपी के मशरक़ी अज़ला में इस्लामी मदरसों के दरवाज़ों को बंद करने की तहरीक चलाई। जमीयतुल उलमा हिंद अरबाब मदारिस की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहती है कि मदारिस इस्लामिया के सिलसिले में चंद पहलू काबिल लिहाज है। एक पहलू तो यह है कि हिंदुस्तान के दस्तूर में मजहबी आज़ादी हमारा हक़ है और कोई शख्स जब तक हिंदुस्तान का दस्तूर महफूज है हमारा ये हक़ छीन नहीं सकता। अगर कोई ताकत हमारे इस हक़ पर बुरी नज़र डालती है तो हम अपने दस्तूरी हक़ को हासिल करने के लिए कोर्ट के दरवाज़े को खटखटा सकते हैं। जमीयतुल उलमा अपने इस दस्तूरी हक़ को हासिल करने के लिए कोर्ट के दरवाज़ों को खटखटा भी रही है। लेकिन मदारिस इस्लामिया के चंद दूसरे पहलू भी हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं। अगर हम इस दस्तूरी हक़ को हासिल कर भी लें फिर भी मदारिस इस्लामिया के ऊपर कानूनी एतबार से तलवार लटकती रहेगी और मदारिस को बचाया नहीं जा सकता। जमीयतुल उलमा हिंद आप हज़रात को इसी तरफ मुतवज्जे कर रही है। नंबर एक, अगर वो मदरसा अपनी ज़मीन पर नहीं है या किसी भी इफ़ादा ज़मीन पर या गवर्नमेंट की ज़मीन पर यानी सरकार की ज़मीन पर मदरसा बना दिया गया है तो किसी भी हाल में महफूज नहीं रखा जा सकता। नंबर दो, जब भी मदरसा किसी ज़मीन पर बनाया जाए तो उसके नक्शे की मंजूरी भी ज़रूर करा ले। मैं जानता हूँ कि नक्शे की मंजूरी आसान नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि बग़ैर मंजूर कराए हुए तामीर करा डालना आपके दस्तूरी हक़ होते हुए भी गैर कानूनी है और गवर्नमेंट कभी भी तोड़ सकती है। इस ख़त के ज़रिए आपको इसी तरफ मुतवज्जे करना है कि आप अपने मदारिस के लिए कानूनी एतबार से जब भी अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, जब मज़कूर करदा दोनों पहलू पर आपने तवज्जो की है और अपने आप को मजबूत कर लिया है। वस्सलाम, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी, सदर जमीयतुल उलमा हिंद। जी हाँ नाज़रीन, जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से जारी किए गए दो अहम ख़त हमने आप तक पहुंचा दिए हैं। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, हमारी मजहबी इबादत गाहों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप सब लोगों से गुजारिश है दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी साहब के इस पैगाम को, इस ऐलान को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।